व्यूअर्स, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ऐवान बंद हो चुके हैं। जी हां, वही अमेरिका जो दूसरे ममालिक को जमहूरियत और हुक्मरानी के लेक्चर देता था, आज खुद अफरा तफरी में डूबा हुआ है। वाशिंगटन के दरो दीवार कांप रहे हैं, हजारों सरकारी दफातर के दरवाजे बंद हैं, लाखों मुलाजमीन की तनख्वाहें मुअत्तल हो चुकी हैं और सदर ट्रंप अपनी ही बनाई हुई डीप फेक वीडियोज में उलझे हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब दुनिया की सुपर पावर ही अपनी आवाम को तनख्वाहें ना दे सके तो क्या ये आलमी क़यादत के लायक है या फिर अमेरिका अपने ही तज़ादात में दफन हो रहा है। आज का व्लॉग अमेरिकी शटडाउन की कहानी के गिर्द घूमता है। आखिर सुपर पावर की मईशत कैसे सियासी और मुआशी बहरान के गर्दाब में फंस गई है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, अमेरिका में वफाकी हुकूमत का बजट हर साल कांग्रेस के जरिए मंजूर किया जाता था। नया माली साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। अगर कांग्रेस, ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में बजट या फिर आर्जी फंडिंग बिल पर इत्तेफाक ना हो तो हुकूमत के पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए कानूनी इख्तियार नहीं रहता और यूं शटडाउन नाफिज हो जाता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल अक्टूबर 2025 में पैदा हो चुकी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान सेहत के शोबे, ओबामा केयर, अफोर्डेबल केयर एक्ट और मेडिकेड फंडिंग पर शदीद इख्तिलाफात सामने आए। दोनों जमातें एक दूसरे की तजावीज़ मुस्तरद करती रहीं और मुकर्रर डेडलाइन तक कोई मुआहिदा ना हो सका। नतीजा ये निकला कि 1 अक्टूबर 2025 की रात 1:12 पर अमरीकी हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद हो गई। अमरीका की वफाकी हुकूमत का शटडाउन आर्जी तौर पर अमरीकी हुकूमत की कुछ खिदमात को रोक चुका है, जो अब लाखों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें मुआखर कर देगा। ट्रंप इंतजामिया ने गरचा हुकूमत के शटडाउन का इल्ज़ाम डेमोक्रेट्स पर आयद किया, लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि इसका असल जिम्मेदार रिपब्लिकन्स है। लेकिन इसकी असल जिम्मेदारी रिपब्लिकन्स पर ही आयद होती है। टेक्सास से कांग्रेस विमन जैस्मिन ने कहा कि सदर ट्रंप और उनकी जमात ने मुस्तहकम हुक्मरानी के बजाय अफरा तफरी को तरजीह दी। और याद रखें कि ऐवान नुमाइंदगान, सेनेट और व्हाइट हाउस सब रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में हैं। ये उन्हीं का शटडाउन है और उनके पास हुक्मरानी के तमाम ज़राए मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अफरा तफरी का इंतखाब किया और कीमत आम अमरीकी आवाम को अदा करनी पड़ रही है। ओहायो से कांग्रेस वेमन शॉन्टेल ब्राउन ने कहा कि ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन्स तो इस हफ्ते वाशिंगटन में मौजूद भी नहीं थे, जबकि हुकूमत बंद होने के करीब थी। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। हम हेल्थ केयर बचाने के लिए काम करने आए, जबकि वो छुट्टियां मनाने चले गए। डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने कहा कि वो रिपब्लिकन्स के साथ दो जमाती बुनियादों पर अखराजाती मुआहदे पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए बाहमी तावन जरूरी है। ऐवान नुमाइंदगान में अक़लियती रहनुमा हकीम जेफरीज और सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से इन दोनों की 2 जाली वीडियोस ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करने से यह खदशा पैदा हुआ है कि क्या वो मुखलिसाना मुज़ाकरात कर भी सकते हैं या फिर नहीं। डेमोक्रेट्स अब भी तैयार हैं कि हुकूमत को दोबारा खोलने के लिए एक 2 जमाती रास्ता इख्तियार करें, ऐसा रास्ता जो अखराजात कम करे और रिपब्लिकन्स की हेल्थ केयर बहरान को हल करे, लेकिन उसके लिए एक काबिल एतमाद साथी दरकार है। गुज़िश्ता चंद दिनों में सदर ट्रंप का रवैया मजीद गैर मुस्तहकम और गैर मुतवाज़न हो गया है। मुखलिसाना तौर पर 2 जमाती मुआहदे पर बात करने की बजाय वो जुनूनी अंदाज में पागलपन की डीप फेक वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और मुल्क को एक मुदाखलत की ज़रूरत है ताकि एक और ट्रंप शटडाउन से निकाला जा सके। ये वीडियोस रिपब्लिकन्स के उस बयानी को आगे बढ़ाती हैं कि डेमोक्रेट्स महज इसलिए अखराजाती बिल रोक रहे हैं कि ताकि गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए हेल्थ केयर हासिल कर सकें। कांग्रेशनल बजट ऑफिस का अंदाजा है कि शटडाउन के बायस रोजाना तकरीबन 7,50,000 विफाकी मुलाजमीन को ज़बरदस्ती छुट्टियों पर भेजा जाएगा। अगरचे शटडाउन खत्म होने के बाद उन्हें बकाया तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन इस दौरान तनख्वाहें ना मिलने से खानदानों को माली दबाव और परेशानी का सामना होगा। विफाकी मुलाजमीन की माली मुश्किलात बहुत संगीन और घबराहट के आलम में हैं। विफाकी मुलाजमीन कह रहे हैं कि हम किराया कैसे देंगे, बिल कैसे अदा करेंगे और आखिर खाएंगे क्या। शटडाउन अमरीकी मईशत को कैसे मुतासर करेगा, अब ये तफसीलात आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, ये ज़्यादातर उस फैक्टर पर डिपेंड करता है शटडाउन कितनी देर तक रहता है और आया ट्रंप अपनी इस धमकी पर अमल करते हैं कि बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन को फारिग कर देंगे या फिर नहीं। दोनों सूरत हाल में अमरीकी मईशत पर मनफी असरात मरतब होंगे। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च की पॉलिसी फेलो डेनियल हॉर्निंग ने बताया कि असल खतरा यह है कि वैसे ही मईशत एक नाजुक हालत में है
पिछले शटडाउन के मुकाबले में लेबर मार्केट वाकई कमजोर हो चुकी है और हालिया महीनों में महसूलात की वजह से अफरात ज़र का खतरा बरकरार है। अब सवाल यह है कि मईशत मजीद कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल क्लेन ने कहा कि बेरोजगार होने वाले सरकारी मुलाजिम बड़े अखराजात वाली खरीदारी रोक देंगे, सारिफीन कम खर्च करना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें मुस्तकबिल के बारे में फिक्र लाहक होगी। और हो सकता है कि अदालत ये फैसला दे कि ये इकदाम कानूनी नहीं था, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। हत्ता कि अगर सब कुछ हल भी हो जाए तब भी नौकरी से महरूम होने वाले लोग पहले जैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। विफाकी इदारा रेडिकल लेफ्ट को कसूरवार ठहरा रहा है। अमरीकी महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने शटडाउन का इल्जाम रेडिकल लेफ्ट पर आयद किया, एक ऐसा इकदाम जो गैर कानूनी भी करार दिया जा सकता है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन साबिक नायब सदर कैमला हैरिस और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर सेनेट में ताअत्तुल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स की हेल्थ केयर कटौतियों को निशाना बना रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन्स हुकूमत के शटडाउन और सरकारी खिदमात में ताखीर का इल्जाम डेमोक्रेट्स पर डाल रहे हैं। अमरीकी हुकूमत के बंद होने के नतीजे में लाखों विफाकी मुलाजमीन को बरतरफी या फिर तनख्वाहों की मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स कांग्रेस में एक अहम फंडिंग बिल पर इत्तेफाक न कर सके, जिस बिना पर अमरीकी हुकूमत बंद हो गई। इस शटडाउन के बायस कई हुकूमती खिदमात वक्ती तौर पर रुक सकती हैं और विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। बल्कि इस बार तो ट्रंप इंतजामिया मुस्तकिल बरतरफियों की धमकी भी दे रही है। पहले जब ये हुकूमत बंद हुई तो ज्यादातर मुलाजमीन को फर्तलों पर भेजा गया, यानी आर्जी छुट्टी पर, और बाद में वापसी पर उनकी तनख्वाहें भी अदा कर दी गई। लेकिन इस बार हालात ज्यादा संगीन दिखाई देते हैं। अमरीकी विफाकी हुकूमत बंद क्यों हुई? अब यह भी एक बड़ा सवाल है। विफाकी हुकूमत का नया माली साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन अब तक कांग्रेस जरूरी और बुरी फंडिंग बिल पर मुत्तफिक ना हुई। रिपब्लिकन पार्टी दोनों ऐवानों पर काबिज है। सेनेट में रिपब्लिकन्स के पास 53 और डेमोक्रेट्स के पास 47 नशिस्तें हैं, लेकिन कानून साजी के लिए 60 वोट दरकार होते हैं। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स के पास 220 और डेमोक्रेट्स के पास 212 नशिस्तें हैं। तनाज़ा एक कलील मुद्दती फंडिंग बिल पर है जो 21 नवंबर तक के लिए हुकूमती अखराजात को जारी रखता है। इसके बगैर हुकूमत काम नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा इख्तिलाफ सेहत के प्रोग्राम अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ओबामा केयर के फंड्स पर है। यह एक मकबूल स्कीम है जो कम आमदनी वाले शहरियों को सेहत की सहूलत फराहम करती है, और डेमोक्रेट्स इस बिल की हिमायत से इनकार कर रहे हैं। जब तक रिपब्लिकन ट्रंप के जुलाई में मंजूर किए गए वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत मेडिकेड पर की गई कटौतियों को वापस नहीं लेते। डेमोक्रेट चाहते हैं कि सेहत इंश्योरेंस को सस्ता बनाने वाली खुसूसी टैक्स क्रेडिट्स को भी बढ़ाया जाए, जो इस साल खत्म होने वाली हैं। डेमोक्रेट्स ने मुतबादिल के तौर पर 7 से 10 दिन का फंडिंग बिल तजवीज़ किया है, मगर रिपब्लिकन्स ने यह पेशकश रद्द कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ मुज़ाकरात भी मनसूख कर दिए और उनके मुतालिबात को गैर संजीदा करार दिया। नतीजा ये कि कांग्रेस ताअत्तुल का शिकार है और किसी वोट का इम्कान बाकी नहीं रहा। जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेमोक्रेट रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक डीप फेक वीडियो की पोस्ट की, जिसे नस्ली तासुब पर मबनी करार देकर सख्त तनकीद की गई, उससे सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। अमरीका की वफाकी हुकूमत बंद हो गई, अब आगे क्या होगा? नाज़रीन, जब अमेरिका में हुकूमत बंद होती है तो फंड्स खत्म होने के बाद गैर जरूरी विफाकी इदारे काम रोक देते हैं। नॉन एक्सपेक्टेड यानी गैर जरूरी मुलाजमीन को आर्जी तौर पर फारिग कर दिया जाता है और आम तौर पर बाद में वापस बुलाकर तमाम बकाया तनख्वाहें दी जाती हैं। एक्सपेक्टेड यानी जरूरी सर्विसेज के मुलाजमीन जैसे सिक्योरिटी, कानून नाफिज करने वाले इदारे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें शटडाउन के बाद मिलती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बार शटडाउन में तकरीबन 9 लाख विफाकी मुलाजमीन मुतासर होंगे। कुछ इदारे जैसे फौज, FBI, CIA और एयर ट्रैफिक कंट्रोल काम करते रहेंगे। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे लाजमी प्रोग्राम जारी रहेंगे। अमेरिकी पोस्टल सर्विस भी मुतासर नहीं होगी क्योंकि ये टैक्स की बजाय अपनी आमदनी से चलती है। अमेरिका में माजी में कब कब हुकूमत बंद हुई, अब ये भी आपको बताते हैं। और सबसे तवील शटडाउन दिसंबर 2018 में ट्रंप के पहले दौरे सदारत में हुआ, जो 35 दिन तक जारी रहा। इस दौरान 9 विफाकी महकमे मुकम्मल या फिर जुज़वी तौर पर बंद हो गए। 2013 में सदर ओबामा के दौर में 16 दिन का शटडाउन हुआ। उस वक्त रिपब्लिकन्स ओबामा केयर के खिलाफ बज़िद थे, लेकिन आखिरकार पसपा होना पड़ा। 1970, 1980 और 1990 की दहाइयों में भी मुतअद्दिद बार हुकूमत बंद हुई, जिनमें सदर जिमी कार्टर, रिगन और क्लिंटन के अदवार शामिल हैं। व्यूअर्स, इस बार व्हाइट हाउस के बजट दफ्तर ने हुकूमती इदारों को हिदायत दी है कि बड़े पैमाने पर मुलाजमीन की मुस्तकिल बरतरफी के लिए मंसूबा तैयार करें।
माजी में जब भी मुलाजमीन को फर्तलों पर भेजा गया था उन्हें बाद में बहाल कर दिया जाता था, लेकिन इस बार इंदिया दिया गया है कि उन्हें दोबारा नहीं रखा जाएगा। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को धौंस और इंतकामी हरबा करार दिया और वाज़ेह किया कि वो पीछे नहीं हटेंगे। मुमकिन असरात की बात की जाए तो अब अमेरिका की वफाकी हुकूमत बंद हो चुकी तो लेबर स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की माहाना जॉब्स रिपोर्ट ताखीर का शिकार होगी। महंगाई के अदद शुमार भी बर वक्त जारी नहीं होंगे। सरमायाकार और मार्केट ज़रूरी मुआशी मालूमात से महरूम रहेंगे, जिसका असर अमरीकी मईशत पर मजीद दबाव डाल सकता है। अमरीकी हुकूमत के बंदिश के दहाने पर पहुंचने की वजह बुनियादी तौर पर सेहतियामा के अखराजात पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं। इस बार खतरा ज्यादा बड़ा है क्योंकि मुस्तकिल बरतरफियों का इम्कान है जो लाखों अमरीकी खानदानों के लिए सख्त मुआशी झटका साबित हो सकता है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर शटडाउन की लागत कितनी होगी। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के मुताबिक शटडाउन अमरीकी हुकूमत का यौमिया तकरीबन $400 मिलियन सिर्फ मुअत्तल शुदा मुलाजमीन की तनख्वाहों में खर्च पड़ेगा। कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने अंदाजा लगाया कि तकरीबन 7,50,000 से 9 लाख वर्कर्स को फारिग किया जाएगा, लेकिन असल तादाद शटडाउन की मुद्दत पर मुनहसर होगी। उन कारकुनान में बाद में बकाया तनख्वाहें मिल जाएंगी। कांग्रेस के अरकान अलबत्ता पूरे वक्त तनख्वाहें वसूल करते रहेंगे। तनख्वाहों के अलावा CBO ने कहा है कि इससे अमरीकी मईशत पर तवील मुद्दती असरात भी बढ़ सकते हैं, जिनमें अदायगियों और मुआवजों में ताखीर, मुआहिदों का मनसूख होना और निजी शोबे में मजमूई तलब में कमी शामिल है। ट्रंप के पहले दौरे सदारत 2019 के दौरान शटडाउन ने अमरीकी मईशत को तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था, जो GDP का तकरीबन 0.2% बनता है। व्यूअर्स, ये सिर्फ अमरीका का शटडाउन नहीं है, ये दुनिया को एक पैगाम है कि ताकत के ऐवान जब अंदर से खोखले हो जाएं तो फिर बड़ी बड़ी सल्तनतें भी कागज के महल साबित होती हैं। सदर ट्रंप ने अपने ही आवाम को गैर यकीनी के अंधेरों में धकेल दिया है और कांग्रेस की सियासत ने अमरीका की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। सवाल ये नहीं कि हुकूमत कब खुलेगी, असल सवाल यह है कि जब सुपर पावर अपने ही शहरियों को रोटी, नौकरी और मुस्तकबिल की जमानत ना दे सके तो क्या वो दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देख सकती है? ये सोचने का वक्त है, क्योंकि शायद ये शटडाउन अमरीका के जवाल की घंटी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।